कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनको जिस आकार में ढाला जाए उस आकार में ढलने को तैयार रहते हैं। जैसे कि मिट्टी का आकार कुम्हार बदल देता है, उसी तरह बच्चों का आकार उनके पेरेंट्स या हमारा समाज, आसपास के लोग बदलने को सक्षम होते हैं। आज की घटना कुछ ऐसे है। पलवल के चांदघाट थाने की, जहां एक महिला जाती है, रोती बिलखती रहती है और वहां की थाना इंचार्ज होती हैं अंजू देवी। अंजू देवी से कहती है कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजू देवी कहती हैं आखिर शांत हो जाओ, बताओ बात क्या है। तभी महिला कहती है कि मेरा एक सालों तक करीब एक हमारे ही मोहल्ले में रहने वाला एक व्यक्ति मेरा एक सालों तक शारीरिक शोषण किया, और उसके बाद जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हुई, मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब उससे शादी के लिए कहने लगी, तो वो शादी करने के लिए मना कर रहा है और वो मुझे छोड़कर जा रहा है। अब मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगी, किसको अपना मुँह दिखाऊंगी, क्या करूंगी, किसको क्या जवाब दूंगी। मामला काफ़ी गंभीर होता है। अंजू देवी तुरंत हरकत में आती हैं और एफआईआर दर्ज करती हैं और उस व्यक्ति की तलाश में लग जाती हैं। टीम गठित होती है, दोनों को अदालत पेश किया जाता है, जहाँ पे दो जज साहिबा एक महिला होती हैं और दोनों पक्षों की दलीलों को बारी बारी से सुनती हैं। तो तब वहाँ पे सबसे पहले महिला पक्ष को, पीड़िता पक्ष को बुलाया जाता है। अब जज साहिबा पूछती हैं आखिर बताओ। महिला कहती है कि 2015 में मेरे पति का एक्सीडेंट तार सर्किट में करंट लगने से हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी और मैं विधवा हो गई थी। उस टाइम हम नहीं आ पाए शहर, बाद में आए। हमारे घर वाले बहुत साथ दिए, हमारे सास ससुर बहुत साथ दिए, लेकिन मैं बच्चों की परवरिश के लिए शहर आई। तो जहाँ पे मैं रहती थी उसी मोहल्ले में रहने वाला एक व्यक्ति हम पे जब जब से आई तब से हम पे नज़रें गड़ाए रहता था, ताका झांकी करता रहता था। और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और हम दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब एक सालों तक सिलसिला चलता रहता है और जब मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तब मैं उसके शादी के लिए कहती हूँ, तब वो शादी करने से मना कर देता है और वो मुझे छोड़कर जा रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं और किसको क्या मुंह दिखाऊं। एक सालों तक मेरा यौन शोषण किया। अब बारी आती है उस व्यक्ति की, जो मुजरिम होता है, उससे पूछताछ की जाती है। मुजरिम कोई और नहीं होता है, एक 14 साल का मासूम बच्चा होता है, जिसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। जिस साहिबा उससे पूछती हैं बताओ बेटा क्या बात है, कैसे क्या हुआ, तुम कैसे इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बच्चा एकदम नादान था, कहता है कि मैं खेलता था वहाँ उनके घर के सामने गलियों में आता जाता रहता था, तो खेलते खेलते कभी कुछ लाना हुआ तो कभी कुछ लाने के बहाने कभी ये ले आना वो ले आना करके कई सामान मंगाते मंगाते ये मेरे को अपने घर बुलाती रहती। एक दिन घर पे कोई नहीं था, ये अकेली थी और मुझे बुलाती हैं और मेरे शरीर के साथ छेड़खानी करने लग जाती हैं, मेरे शारीरिक अंगों के साथ छेड़खानी करने लग जाती हैं और फिर ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ गलत करती हैं और उसके बाद में मुझे अच्छा लगने लग जाता है। फिर ये धीरे धीरे रोज़ एक ऐसे ऐसे गलत काम करती रहती हैं। ऐसे ऐसे वक्त सालों का बीत जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब करने से मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ तक आना, मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बच्चा बहुत नादान होता है। जज साहिबा इस मामले को बहुत गंभीरता से सुनती हैं और बहुत अच्छे से सोच विचार कर उस लड़के को बाइज्जत बरी करती हैं। जज साहिबा ये कहते हुए बरी करती हैं, एक 14 साल का बच्चा एक 29-30 साल की महिला का यौन शोषण कैसे कर सकता है। और उस लड़के को बाइज्जत बरी करती हैं और इस महिला को, जज साहिबा कहती हैं कि बच्चे ने नहीं महिला का यौन शोषण किया है,
बल्कि महिला ने उस बच्चे का यौन शोषण किया है जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब वो तो लड़का पहले जैसा बन नहीं सकता है। अब उसको जो आदत बिगड़ चुकी, अब वो ना ही पहले जैसे पढ़ाई कर सकता है और ना पहले जैसे रह सकता है और नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकता है। ये सब टिप्पणी करते हुए वकील और जजों के बीच दलालें होती हैं और इस महिला को यौन शोषण की विभिन्न धाराओं के तहत इस पे केस दर्ज होता है और इसको जेल भेज दिया जाता है और लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। आपके आसपास में ही क्राइम करने वाला होता है और आपकी नज़रों के सामने पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जैसे कि इस बच्चे के साथ हुआ। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।